कोई भी कंपनी, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, हम धंधा कर रहे हैं ना भाई, आपके पार्टनर है। आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब हमको कहते हैं एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट, तो वहाँ पर पार्टनरशिप लिखा हुआ होता है ना। हम आपके यहाँ नौकरी तो कर नहीं रहे, या हमारा कोई डोनेशन तो चल नहीं रहा है या किसी प्रकार का, ये तो हम बिजनेस कर रहे हैं और उसका आप कमीशन ले रहे हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही शानदार से वीडियो में, जिस पर हम बात करेंगे मार्केट प्लेसेस को लेकर, मीशो को लेकर, खासकर फ्लिपकार्ट और देन अमेजोन के बारे में। कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्या होता है कि जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, ई कॉमर्स बिजनेस को, तब हम यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करते हैं कि हाउ टू सेल ऑनलाइन। बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि यार चलो हम ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को है ना ऑनलाइन लाएंगे और हम लोग मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे सेल करेंगे और बहुत बिजनेस को ग्रो करेंगे। पर हकीकत जो होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है और थोड़ी सी कड़वी होती है। होता क्या है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर टाइटल्स डालने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शंस डालने पड़ते हैं, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, आप डीमोटिवेट होते हैं, फिर आप इधर उधर जो है बहुत सारी कोशिशें करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो आपको ये कमिट कर दे कि हाँ आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपके जो है ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स ले आऊँगा। और फिर आप किसी को हायर कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है, आपका बजट है, आप किसी भी अकाउंट मैनेजर को हायर करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज अबाउट कमिटमेंट। अगर आपको कमिटमेंट दिया जा रहा है, लाइक मुझे है ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ली थी और उसको हमने 5,000 रुपये पे किए, 4,000 रुपये पे किए, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं थे। देखो, अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए। आप डील ऐसे करिए उनके साथ कि यार थोड़ा सा आप अभी है ना सेल पर हमारे से कमीशन ले लो, कि जितनी सेल आप कराओगे उस पर उतना कमीशन हम दे देंगे। उस टाइप से कुछ कर लीजिए या कुछ भी डील कीजिए। उनको भी थोड़ा टाइम दीजिए, आप भी थोड़ा टाइम लीजिए, सीखिए, समझिए और तुरंत मत उतरिए। एकदम से मत डिसीजन लीजिए कि आपको अकाउंट मैनेजमेंट करना है, आपको किसी को भी दे के बस हमारे तो ऑर्डर आ जाने चाहिए रोज़ इतने सारे। ऐसे नहीं आप ग्रो कर पाएंगे। मार्केट के अंदर बिजनेस, दुकान को जमाने के लिए, बिजनेस को जमाने के लिए एक ऑफलाइन मार्केट में भी ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, हम उन्हें माल देते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो वो वापस आते हैं, रिपीट कस्टमर बनते हैं, तभी तो बिजनेस ग्रो होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि रोज़ रोज़ आपके पास कोई नया बंदा आता जाएगा और रोज़ रोज़ नया नया ले जाएगा। तो थोड़ा तो टाइम लगता है। अब बात क्या आती है कि हमें ना, सपोज करो आपके शहर में 3 मॉल है, ठीक है। एक मॉल है जिसका नाम मीशो है, एक मॉल है जिसका नाम फ्लिपकार्ट है और एक मॉल है जिसका नाम अमेजोन है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से मॉल में जाएं। आप बाहर आके देखते हैं कि अरे यार, मीशो के ऊपर तो इतने सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। फिर आप उस मॉल के अंदर जाते हैं, मीशो मॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर दुकानों पर ग्राहक ही ग्राहक खड़े हैं, ठीक है ना। और आपको 150 रुपये की, 200 रुपये की, 250 रुपये की आइटम, बहुत अच्छी, ठीक ठाक और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। फिर आप फ्लिपकार्ट वाले मॉल में जाते हैं, फ्लिपकार्ट वाले मॉल में आपको कपड़े, ब्रांड्स वगैरह सब दिख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना। और फिर आप अमेजोन वाले पे जाते हैं तो वहाँ पर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी है, छोटे ब्रांड्स भी है और सभी टाइप के ब्रांड्स भी अवेलेबल है और अलग अलग चीज़ें वहाँ पर भी बिक रही है। पर आप इस चक्कर में फंस जाते हैं कि यार हम हमारी दुकान कौन से मार्केट प्लेस पर लॉन्च करें और किस मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें, ठीक है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम डिसीजन तो ले लेते हैं कि यार चलो, तथास्तु सर ने अपने वीडियोस में बोला है, तीनों मार्केट प्लेस के ऊपर अपन जो है प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। फिर आप ऐसा कर भी देते हैं, तीनों प्रोडक्ट पे आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर देते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, मीशो के ऊपर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको ऑर्डर्स आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते हैं और अमेजोन के ऊपर भी थोड़े बहुत ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मीशो के ऊपर क्या होता है कि जब आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं ना, तो आपको कुछ फेक रिटर्न्स भी आने लग जाता है। मैं क्लियर कट और डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं कि मीशो के ऊपर अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है फेक रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास प्रमाण है इसका। मेरे पास प्रमाण इसका ये है कि मुझे रोज़ जो मेरे पुराने वीडियोज़ है उस पर कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास जो है, हमारे साथ चीट हो रहा है, हमें फेक रिटर्न्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
मीशो के पास इतनी पावर और इतना फंड है कि वो इस सिस्टम को सुधार सकता है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इतना कोई नहीं हुआ है। ठीक है, हम आपको क्लेम दे देंगे, हम आपको क्लेम दे देंगे। अरे क्लेम किसी को नहीं चाहिए भाई, तुम जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो वापस अगर उसको रिटर्न उसको नहीं चाहिए तो वापस वही प्रोडक्ट लाके दे दो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तो सेलर कुछ नहीं कह रहा है। सेलर तो यही कह रहा है भाई जो माल मैंने भेजा है वही माल अगर कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो वापस वही माल हमको लाकर दे दो। अब भेजता तो आदमी जूते है और आ जाती है उसके अंदर साड़ी, तो ये चीज़ नहीं है ना, ऐसे काम नहीं करना है। आप अपना लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा सुधारें सो दैट जो नए सेलर ऐड होते हैं उनको नुकसान ना हो। नुकसान हो रहा है, काफ़ी सारे सेलर्स को नुकसान हो रहा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर आरटीओज आ रहे हैं, बहुत सारे आरटीओ आते हैं, दुनिया भर के आरटीओ आते हैं। अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट कभी कभार बदल जाता है। तो हम एट दी एंड क्या करते हैं, हम जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट बदल दिए जाते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर तो हमें क्या करना होता है? हम ये करते हैं कि हम उनको कहते हैं, सेलर सपोर्ट को कहते हैं कि भैया ऐसी बात है, हमने जूते भेजे थे, हमें रिटर्न में साड़ी आई। लेट्स से तीनों मार्केट प्लेसेस पे हम ऐसा करते हैं और तीनों मार्केट प्लेसेस पर देखिए कि कौन सा मार्केट प्लेस उस बात को एक्सेप्ट करता है और आपको टाइमली उसका रीइंबर्समेंट करता है, यानी कि आपको क्लेम दे देता है कि हाँ यार हमें लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, हम उसका पैसा आपको दे देते हैं। कुछ सेलर कहेंगे कि सर मीशो पे इजीली मिल जाता है, कुछ सेलर कहेंगे कि सर फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाता है और कुछ सेलर कहेंगे कि सर अमेजोन पे इजीली क्लेम मिल जाता है। अब एक सेलर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप जो सेलर इस वीडियो को देख रहे हैं जो इन तीनों मार्केट प्लेसेस पे कुछ टाइम से सेल कर रहे हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन से मार्केट प्लेसेस पर क्लेम इजीली मिलते हैं अगर आप कर रहे हैं तो उन तीनों मार्केट प्लेस पे, राइट। आप अगर फ्लिपकार्ट पे नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत बोलिए कि सर अमेजोन पे इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप फ्लिपकार्ट पे नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं पता है, राइट। या आपको मीशो पे मिल जाता है और आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत बोलिए कि सर मीशो पे क्लेम मिल जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्लिपकार्ट और मीशो अमेजोन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो अल्टीमेट एम है ना, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक नया सेलर रिटर्न से बहुत परेशान हो जाता है और जब उसे रिटर्न्स आते हैं, स्पेशली फेक रिटर्न्स, तब वो डिसाइड करता है कि मुझे ये बिजनेस बंद करना है, मैं लॉस में चला गया हूं। एंड दैट्स व्हाट आई डू नॉट वांट। बंद करना चाहते हो दैट इज कंप्लीटली योर कॉल, बट आई डू नॉट वांट कि आपको लॉस हो। मैं नहीं चाहता कि आपको लॉस हो। तो अब उस लॉस को कैसे हम लोग जो है उसकी भरपाई करेंगे और उसका तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और आगे का जो हिस्सा, जो लोग यहाँ तक मेरे साथ वीडियो देखते देखते आए हैं, दे आर माई ट्रू सब्सक्राइबर्स एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड टू डू एन ऑनलाइन बिजनेस एंड एन ई कॉमर्स बिजनेस। तभी वो वीडियो देख रहे हैं और तभी ये सारी चीज़ें वो सुन रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर कोई माल जाता है, प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है और वो कहता है कि उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था, तो वो प्रोडक्ट जब वापस आपके पास आता है तो आप डिसअपॉइंट होते हो, बहुत बुरे वाले, क्योंकि आप कहते हो कि इसमें मेरा पैसा, मेरी एफर्ट, मेरी मेहनत, मेरे इमोशंस सब कुछ डिस्ट्रॉय हुए हैं, राइट। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज इसका क्या इलाज है। आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता सर, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसका जो सबसे बढ़िया इलाज है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को बताता हूं। अमेजोन के ऊपर अमेजोन को पता है कि जो प्रोडक्ट वो कस्टमर को सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो कस्टमर को देगा, राइट, वो प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कस्टमर ये बोल दे रिसीव्ड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड। इट इज इम्पॉसिबल। अमेजोन मानेगा ही नहीं। क्या मीशो पे आप ये कर सकते हैं? क्या फ्लिपकार्ट पे आप ये कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट पे पॉसिबल है, शायद फ्लिपकार्ट पे आप वेयर हाउस कर सकते हैं, वेयर हाउस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्लिपकार्ट के ऊपर फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि फ्लिपकार्ट की ज़्यादातर कमाई जो होती है ना वो मिंत्रा से होती है और मिंत्रा उसका सक्सेसफुली अच्छा रन कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और फ्लिपकार्ट का भी उसका मार्केट प्लेस अच्छा रन कर रहा है। लेकिन मीशो है ना, मीशो अभी सेलर के भरोसे चल रहा है कि सेलर का प्रोडक्ट सेलर जाने, हमारे पास इतने करोड़ों रुपए अभी बैंक में बचे हैं, हम ये रिइंबर्समेंट दे के या रिजेक्ट कर करके काम चला लेंगे जब तक हमें दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। रही बात अमेजोन की, अगर आप FBA करते हैं, ठीक है, तो FBA से अगर आपका प्रोडक्ट अगर ऑर्डर आता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट भेजने हैं। जो भी आपके कैटलॉग के अंदर
जो भी अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट है जिन पे 2 स्टार 3 स्टार एज इन लाइक रेटिंग्स आई हुई है, नंबर्स ऑफ रेटिंग्स कह रहा हूँ मैं, है ना, जिस पे कम से कम 5-6 जनों ने रिव्यूज़ और रेटिंग दे रखे हैं और उस प्रोडक्ट की जो रेटिंग की जो वैल्यू है वो 3.8 से ज़्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर 4 स्टार दिखने चाहिए, तो उसे आप वेयर हाउस पे भिजवाएं, अमेज़ोन FBA करें। जैसे ही ऑर्डर आएगा अमेज़ोन की टीम उसे पिक करेगी, कस्टमर तक डिलीवर करेगी। कस्टमर नहीं बोल सकता रिसीव डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज ऑर्डर्ड, रिसीव्ड एन एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं बोल सकता। और अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट बदल दिया और कस्टमर ने प्रोडक्ट फाड़ दिया, अगर फाड़ दिया या फिर खराब कर दिया, तोड़ दिया, तो आपको सेफ्टी क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी खुद सेफ्टी क्लेम करेगी। कंपनी खुद आपको सेफ्टी क्लेम का रिइंबर्समेंट दे देगी कि जो प्रोडक्ट आया हमने देखा उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, सो वी आर रिइंबर्सिंग यू फॉर द पर्टिकुलर ऑर्डर ID। अगर ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट बॉक्स में आपके घर पे आप रिकॉल करवाते हैं वापस अपने वेयरहाउस पे या ऑफिस पे जहाँ पर भी रिकॉल करवाते हैं उस डैमेज प्रोडक्ट को, तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि दिस दैट प्रोडक्ट इसका ये इशू है, ये मैं इसका रिइंबर्समेंट करना चाहता हूँ। टीम वेरीफाई करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और होगा तो आपको रिइंबर्स भी कर देगी। तो ये जो एक मेथड है ना, इस मेथड में आपको नुकसान नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है FBA के ऊपर आपको हज़ारों प्रोडक्ट भिजवाने, आपको वहाँ पर आप 2-3 प्रोडक्ट भी भिजवा सकते हैं इनिशियली स्टेज पे, ठीक है ना। आपके जैसे सपोज करो आपने 5 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किए, उन 5 प्रोडक्ट के 2-2 3-3 पीस भी आप 15-20 पीस भी वहाँ पे भिजवा सकते हैं अपने स्टेट के FBA के अंदर। इट्स नॉट अ बिग डील, कर सकते हैं आप। अगर आप सीखना चाहते हैं, मैंने FBA से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस FBA से रिलेटेड बना रखे हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप FBA करो, मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि ये जो फेक रिटर्न्स की प्रॉब्लम है इससे तो आपको निजात मिल जाएगी ना। ये जो हेडेक रहता है पूरे टाइम अपने दिमाग में कि यार जो मंगाया उससे अलग आ रहा है, जो मंगाया उससे अलग आ रहा है, क्यों आप ले रहे हैं अलग, और कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट किए जा रही है। मतलब क्या कंपनी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या आप लोग कोई भी कंपनी, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, हम धंधा कर रहे हैं ना भाई, आपके पार्टनर है। आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब हमको कहते हैं एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट, तो वहाँ पर पार्टनरशिप लिखा हुआ होता है ना। हम आपके यहाँ नौकरी तो कर नहीं रहे, या हमारा कोई डोनेशन तो चल नहीं रहा है या किसी प्रकार का, ये तो हम बिजनेस कर रहे हैं और उसका आप कमीशन ले रहे हो। अब मीशो कहता है कि हमारा 0% है, 0% है तो आप तो एड्स रन भी तो करवा रहे हो ना सर। एड्स रन करवाते हैं तब ऑर्डर देते हैं, नहीं तो ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सेलर को कहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे कहते हैं कि प्रमोशन ऑप्ट करो, एड्स रन करो, ये करो वो करो, तब हम आपको ऑर्डर देंगे। अमेजोन पे भी यही चीज़ है, आप थोड़े बहुत एड्स रन करो, FBA करो, ये करो वो करो, तब हम आपको ऑर्डर देंगे। भाई आप लोग, कई ऐसे सेलर हैं जो अपनी वेबसाइट से सक्सेसफुली कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर हमको एड्स रन करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तब फुटफॉल आता है, तब लोग अपनी वेबसाइट तक आते हैं। तो उतना खर्चा भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो उनको हमारा प्रोडक्ट दिखता है, पसंद आता है, वो ऑर्डर कर देते हैं, तो हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बच जाती है। तो कम से कम आप ये चीज़ें तो मत करो कि प्रोडक्ट जो भेज रहे हैं, वो जो रिटर्न आ रहा है, अगर वो बदला हुआ आ रहा है तो उसका क्लेम आप दिलवा दीजिए। अगर आप क्लेम नहीं दे सकते तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन करें, कम से कम अपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को सुधारें। बस यही चीज़ है। अगर ये चीज़ें कंपनी ठीक कर देती है तो मेरे ख्याल से ई-कॉमर्स बिजनेस करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। और लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, जिनका बजट अच्छा है, जो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। आप कोई भी ई-कॉमर्स बिजनेस कर सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। बस थोड़ा सा है ना, अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च करो, अच्छे से ब्रांड को रजिस्टर करवाओ, लिस्ट करो, लॉन्ग रन में खेलो, ई-कॉमर्स बिजनेस करो। भाई कईयों की तो रोजी रोटी चल रही है। मैं तो जानता हूँ कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस को इसके सहारे अपना फ्यूचर बना रहे हैं और सालों से कर रहे हैं। लाइक आज का नहीं है, मतलब 6-7 साल तो मुझे हो गए लगभग कि मैं देख रहा हूँ कि ई-कॉमर्स में चालू, और 4-5 साल से तो लोगों को देख रहा हूँ उनकी तो रोजी रोटी यही है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। कईयों को जानता हूँ सर, मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कोई एक होगा। और ये वो लोग हैं ना जो नए जो आते हैं, जो नए सेलर आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। कई बार देखा है मैंने, ई-कॉमर्स में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो भाई तुम B.Ed करके नौकरी कर लो, टीचिंग की, पढ़ा लो किसी को। वहाँ भी तुम पास नहीं हो रहे हो, वहाँ भी तुम बोलोगे यार B.Ed में कुछ नहीं है, नौकरियाँ ही नहीं है। तो भाई किसी की दुकान पे लग जाओ, यार दुकान पे तो सैलरी नहीं मिलती है। तो कई चीज़ों में, हर चीज़ के अंदर है ना, लोगों को प्रॉब्लम तो है, हर चीज़ में लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा बस इतना ही कहना है, जो भी काम करें उस पर पेशेंस से लगे रहें, मन लगा के काम करें, मेहनत करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें।
जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि FBA पे अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती है, कुछ प्रोडक्ट रिटर्न गड़बड़ होता है, तो कंपनी उसका रिएम्बर्समेंट दे देती है। आपका प्रोडक्ट का नुकसान नहीं होगा, उसकी भरपाई हो जाएगी। जो भी पैसा आता है ले लीजिए, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, क्लेम रिजेक्ट करा करा के थक चुके हो तो थोड़ा सा अपने बिजनेस को और जो है थोड़ा सा बढ़ाएं, अलग अलग मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करें और बिजनेस को ग्रो करें। सो अगर आप अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, साइड में वीडियो दे दिया, इसे ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।